सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने। आप काम करें और दूसरा काम फजर से लेकर जोहर तक के बीच में 8 घंटे स्कूल में पढ़ाए, मदरसे में पढ़ाए और कोई मेहनत मशक्कत करके बिजनेस करें और माल भी होगा, इबादत भी हो जाएगी। अब बिला वजह सोशल मीडिया पे इमामत की तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए। ये 30 दिन जो खाना खिलाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये जो गरीब लोग हैं 100-100 रुपए चंदा देके 5000 तनख्वाह देते हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना इमामत करते हैं उसकी तनख्वाह की क्या जरूरत है, मगर मस्जिदों को चलाने के लिए वो तनख्वाह देते हैं। ये बेचारे खुद गरीब मजदूर मुफलिस किस्म के लोग हैं, 25,000 रुपए महाना कहां से लाके आपको देंगे। आप फजर से लेकर जोहर तक आजाद हैं। किताबों का मुताला करें, मदरसे में जाके पढ़ाए, वहां से 10,000 कमाए, मस्जिद से मिले, दोनों तरफ से मिल करके एक खुशहाल जिंदगी गुजारे। बिजनेस करें 8 घंटे बैठ करके, मेहनत करें, मेहनत की जगह है। वरना खाएंगे सोएंगे तो पेट तो ऊंचा हो ही जाएगा, बदन हाथ तो मोटा हो ही जाएगा। रुको जरा, सबर करो। वो बिहार के मौलवी कहते हैं कि आइम्मा इकराम को तनख्वाह लेने की जरूरत नहीं है, गरीब कौम है बेचारी, गरीब आबादी है, 25,000 महाना कहां से दे सकती है। और हैरत होगी आपको जी, ऐसे साहब ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि जो 40,000, 30,000, 25,000 से कम में नहीं आते। आज हमारे मुआशरे में कौन सी खराबी नहीं है जी, हमारे मुआशरे में हर खराबी जन्म ले रही है। और अगर मनसबे खिताबत भी अगर किसी को मिल रहा है ना और कौम उसको बुला रही है, 40,000, 30,000, 50,000 नजराना और मन चाहा नजराना कौम अगर किसी खतीब को दे रही है ना, फिर वो समझ रहा है कि मैं जो बोलूंगा ये कौम बड़ी आसानी के साथ उसको सुनेगी। लेकिन याद रखना, कुछ बातें ऐसी हुआ करती हैं जो दिल पे असर किया करती हैं और कुछ बातें ऐसी हुआ करती हैं कि इंसान उनको इग्नोर कर दिया करता है। हाँ, देखा नहीं आपने सोशल मीडिया के जरिए से बिहार के कोई मौलवी हैं, कहते हैं कि इस कौम से तनख्वाह लेने की जरूरत नहीं है। जो अइम्मा इकराम पूरी दुनिया में मसाजिद में इमामत कर रहे हैं ना, वो बिहार के मौलवी कहते हैं कि अइम्मा इकराम को तनख्वाह लेने की जरूरत नहीं है, गरीब कौम है बेचारी, गरीब आबादी है, 25,000 महाना कहां से दे सकती है। और हैरत होगी आपको जी, ऐसे साहब ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि जो 40,000, 30,000, 25,000 से कम में नहीं आते। ऐसे शख्स की जबान से ये जुमले क्या वाकई आप हजम कर पाएंगे? सोशल मीडिया पे बिल्कुल हजम नहीं किया जा रहा, इस तरह की गुफ्तगू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। एतराज क्या है कि आप मेहनत कीजिएगा, आप इमामत कीजिएगा, फजर से लेकर के जोहर तक आपके पास वक्त खाली है। आपको चाहिएगा कि मुताला करके किताबों का आप किसी मदरसे में जाकर के पढ़ाइए, 10,000 वहां से हासिल कीजिएगा और फिर अपनी जिंदगी के अय्याम खुशगवार तरीके से गुजारिएगा। और मियाँ आपको हैरत होगी, सोशल मीडिया से मेरी कौम के जवान जुड़े हुए रहते हैं ना, आप देखिएगा सर्च करके, वही खतीब साहब एक गुफ्तगू में फरमा रहे कि इस खतीब को मेरी कौम के जवानों ने 50,000 उठा करके दे दिया। नहीं कहा कुछ भी ऐसे खतीबों को 50,000 देना चाहिए। और यार मिंबरे पाक पर आप झूठ बोलते हो, एक तरफ कहते हो कि कौम गरीब है, मजदूर है, 150 रुपया कमाती है, कहां से इमाम को 25,000 देगी, और दूसरी तरफ के तो मेरी बस्ती के जवानों ने 50,000 उठा करके दे दिया। मौलवी साहब ये बताइए, जिस बस्ती में आपने 50,000 अपने हाथ से दिलाया, उस बस्ती में कितनी मसाजिद हैं और उन मसाजिद में इमामत करने वाले अइम्मा हजरात की तनख्वाह की क्या पोजीशन है? इसलिए कि माली एतबार से तो बहुत अच्छे लोग होंगे ना जी। 50,000 नजराना 1 घंटे की तकरीर करने के लिए आपके जवान देते, तो फिर मस्जिद के इमाम को तो यकीनी तौर पे आप 25,000, 30,000 दिलाते होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मिंबरे पाक पर आकर के इस तरह की लबकुशाई आपको करने की इजाजत किसने दी? कौन सी गुफ्तगू आप लेकर के मैदान अमल में आए हैं? मेरी कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या यही मैसेज देना चाहते हैं कि उलमा के वकार को मजरू किया जाए, क्या उलमा के वकार को नजरअंदाज किया जाए? नहीं नहीं, याद रखना, जिस बस्ती में गरीब लोग पाए जाते हैं उस बस्ती में जलसे कराने के मुतमन्नी होते हैं। हाँ, मैं जानता हूं, मेरी बस्ती का एक एक गरीब बच्चा बड़ी मेहनत के साथ परदेश में जाकर के काम करता है, पैसा कमाता है, उसकी जहनियत बनती है मैं घर जाऊंगा, गांव जाऊंगा, 10 से 20 जवानों को इकट्ठा करूंगा, अपनी बस्ती में जाकर के जलसा कराऊंगा और बिहार के मौलवी को ही बुलाऊंगा, उसी मौलवी को बुलाऊंगा। और जब उस मौलवी से राब्ता किया जाता है तो मांगा जाता है 20,000 लेंगे जी, 25,000 लेंगे, 50,000 लेंगे। शर्म नहीं आती? गैरत नहीं आती? गरीब बस्ती है, नौजवान बाहर काम करके बेचारे आए, जलसा कराना चाहते हैं अपनी बस्ती में, और तुम बगैर 20,000, 30,000 के आना नहीं चाहते।
और कहते हो कि अइमा इकराम की तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाए। अपनी जबान पे लगाम दो, इसलिए कि ये अइमा इकराम ही हैं जो जल से हमारी और आपकी निगाहों का मरकज बने हुए हैं। और याद रखना, मैंने तारीख अबू बकर को आपकी निगाहों के सामने इसीलिए रखा है, मेरी कौम के जवानों सुनो तवज्जो के साथ। हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं अपनी रियाया से, अर्ज किया हुजूर कितनी तनख्वाह आपकी बैतुल माल से मुकर्रर की जाए? फरमाया उतनी ही करो जितनी एक मजदूर की मजदूरी हुआ करती है। अल्लाह अकबर, जितनी एक मजदूर की मजदूरी हुआ करती है। एक साहब आगे बढ़े, अर्ज करने लगे हुजूर अगर इतने पैसे में, इतनी रकम में आपके अखराजात ना चले तो फिर? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अगर मेरे अखराजात नहीं चले तो फिर मैं मजदूरों की मजदूरी में इजाफा कर दूंगा। और तुम्हारे 20,000 40,000 लेकर के अखराजात पूरे नहीं होते, इमाम के 10,000 में, 6,000 में, 5,000 में तुम अखराजात पूरा करना चाहते हो और कहते हो कि जोहर के बाद काम करें, फजर के बाद काम करें। उनके हालात पर अपनी ज़हनियत को करीब करके सोचिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मेरे अखराजात नहीं चले तो फिर मैं मजदूरों की मजदूरी में इजाफा कर दूंगा।